क्वेश्चन दिया गया है 5x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0। देखिए ये ग्राफ विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको करेक्टली अर्थात दम सही बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 5 मार्क्स इजी में बना सकते हैं और इसको बनाने में मात्र 5 मिनट का समय लगेगा, ओनली फॉर 5 मिनट्स। अब आपको क्या करना बाबू, फोकस एंड कंसंट्रेशन अर्थात इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, तब आप जाकर के 5 नंबर ले आओगे। देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम जो ग्राफ बनाने की विधि है ना, सबसे पहले 5x हमने लिखा, ठीक है। जब 5x हमने लिखा माइनस 3y और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ माइनस 7 है, इसको मैं क्या करूंगा, बराबर की वो साइड ले जाऊंगा, ठीक है। तो हो जाएगा भैया माइनस है तो प्लस 7, ठीक है। सेकंड काम क्या करेंगे सर जी, सेकंड काम हम ये करेंगे कि किसी भी एक को अकेला कर दो। तो हम क्या करते हैं 5x यहाँ रहने देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं वो देख लीजिए, तो यहाँ 7 है, ये पूरे पार्ट को उधर ले जाते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3y, ठीक है। अभी भी x अकेला हुआ नहीं हुआ, तो x समीकरण को अकेला करने के लिए 7 प्लस 3y और पूरे का बटा करोगे, ये 5 गुना में इधर आ जाएगा भागा में, बस यही करना था डिट्टो। अभी क्या करना है सर जी, एक डब्बा बना लो आप, बस इस डब्बा में आप चाहो तो 3 निकालो या 2 निकालो, कम से कम 2 निकालना है, x का मान और y का मान, बस यही काम करना है आपको बाबू। तो हमने यहाँ पे डब्बा आराम से बना लिया, ठीक है ना। अब इस डब्बा को फिलअप करना है, देखिए कैसे फिलअप करते हैं। देखिए ये डब्बा बन गया। अब डब्बा बनाने के बाद देखिए मैं आपको एक एक चीज बेसिक्स बता दे रहा हूँ, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। देखिए अब इस समीकरण को लिख लो, x इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू बाई बटा 5, तो कोई गुना में बाई है, ठीक है ना। इस बाई को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इस बाई का ही खेल है बाबू, इस बाई के जगह पर गुना में है ना, क्या रखे, देखो हमने x को अकेला किया ना, तो बाई की जगह पर अपने मन से कुछ भी डिजिट रखो, 0 1 2 3 4, माइनस में या प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको शुरू से स्टार्ट करता हूँ। तो हमने 1 0 रखा, अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो क्या रिजल्ट होगा ये देख लो, 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 बटा 5। अभी क्या आएगा, कहोगे सर जी क्या ना, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि अगर 7 में 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो देखो डिवाइड करो बाबू, एक बार में 5 लगाओगे, 2 बचा 0.0, 5 चौके 20, तो कहोगे सर 1.4 आया। देखो आया कि नहीं आया 1.4, बस पहला का हमारे पास 1.4 आ गया। क्या करेंगे, तो x का मान हमारा आया 1.4, कब, जब हमने y का मान 0 रखा था, यहाँ 0 रख देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही करना बाबू, अगला बार समीकरण लिखेंगे 7 प्लस 3 इंटू बाई, यही है ना जी, अब बटा 5, इस बाई को हटाना है। एक बार हमने क्या रखा 0, इसके बाद क्या रखेंगे सर जी, तो अपने मन से हमने बोला 1 रखो बाबू, ठीक है। चेक करो क्या आएगा, 7 का 7 और प्लस का प्लस, 3 मल्टीप्लाई 1 3 का हो गए सर 5 हो गया, 7 प्लस 3 हो गया सर जी 10 और y 5 हो गया। बोलो होगा कि नहीं होगा बाबू, 5 दूनी 10 इक्वल टू कितना हो गया सर जी, कहोगे 2। कब आया, जब हमने y का मान सर 1 रखे, तो x का जो मेरा मान हो गया वो कितना हो गया, कहोगे सर जी 2 आ गया ना। देखो कैसे कर रहा हमने, 7 का 7 प्लस का प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई 1, क्यों 1 कहां से है, सवाल ये 1 कहां से आ गया सर, तो y का मान हमने अपने मन से रखा 1, क्योंकि एक बार 0 रखा था, अब 1 रखा, अब गुना कर दिया तो 7 का 7 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया, 7 प्लस 3 10 बटा 5, 5 दूनी का 10 अर्थात 2 आ गया, बस हो गया। ऐसे ही अगला करना है आपको, सेकंड समीकरण के साथ भी यही करना बाबू। सेकंड समीकरण क्या है लिखिएगा, सर सेकंड हमारे पास दिया x प्लस 4y, ठीक है, और माइनस 6 है ना, तो हम बराबर के ऊपर ले जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। कहोगे यस सर, कोई दिक्कत, नो सर जी। आगे देखो, इसमें से भी क्या करना, जब यहाँ x को अकेला किए ना, तो यहाँ भी x को अकेला करेंगे, तो कहोगे सर 6, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो -4y, देखो अकेला हो गया, सिंपल बने, इसके साथ कोई डिजिट ही नहीं था सर, बस। अब इसका भी ऐसे ही डब्बा बना लो बाबू, ठीक है ना, ऐसे करके डब्बा बना लो। कितना, 2 निकाले थे ना, तो सर जी 2 निकालेंगे, x का और y का, बस सिंपल। अभी क्या करना है, मैं यहाँ देखो बता दे रहा हूँ, ये हो गया पहला का, इसके बाद ये मैं दूसरा का चल रहा हूँ। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन, तो मेरा समीकरण क्या है, पहला समीकरण की बात करते हैं, देखो ये समीकरण आ गया x इक्वल टू 6 माइनस 4। अब देखो बाबू 6 माइनस 4 है, अब यहाँ देखो y है ना जी, इस y के जगह पर गुना है और उसके बाद y है, तो y जगह पर हमने क्या रखा 0, तो अब बताओ क्या होगा कैलकुलेशन,
कहोगे सर जी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, क्या कहेंगे, देखो मैं नीचे करता हूँ, 6 माइनस 4 इंटू 0 0, अर्थात आंसर हो गया, कहोगे सर जी इसका आंसर हो गया 6, अर्थात बाई का मान हमने 0 रखा तो एक्स का मान कितना आ गया, 6 आ गया। बस फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैसे, दूसरा का पॉइंट निकालने के लिए फिर समीकरण लेंगे, एक्स बराबर 6 माइनस 4y, ठीक है। तो देखो बाबू क्या हो जाएगा, x बराबर 6, यहाँ पे अभी हमने क्या रखा, गुना करके 1 रख दिया, तो देखो माइनस 4 इंटू 1 4 हो गया, x बराबर क्या हो गया, 6 में से अगर देखो प्लस में माइनस में है तो 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो +2 बचेगा नहीं बचेगा, तो कहोगे सर जी x का मान 2 आया, कब, जब हमने y का मान 1 रखा। देखो ये समीकरण तैयार करना, सबसे पहला काम समीकरण तैयार करना हमने तैयार कर लिया। अब इसका ग्राफ देखते हैं, आधा काम हमने कर लिया, अब बाबू आधा काम और करना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद हम इसको ग्राफ बताते हैं कैसे बनता है। आपके एग्जाम में ग्राफ का एक छोटा सा पेज देगा बाबू, अगर नहीं देगा तो मांग लीजिएगा, ठीक है ना, उस पेज में आपको सॉल्व करना है। ये जो मैथ है ना, एक साइड पीछे में रहेगा हिंदी का और आगे में ग्राफ का पेज रहेगा, तो पीछे मैथ बना लेना और आगे में ग्राफ बना लेना, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो ग्राफ कैसे बनता है, सबसे पहली बात कि हम वहां पे लाइनिंग खींचेंगे, देखो मेरा बोर्ड है बाबू, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इस तरह से आपको पता है कि प्लस का सिंबल, देखो यहाँ पे हमने खींच दिया, ये हो गया मेरा एरो का मतलब पता बाबू क्या होता है कि लाइनिंग को हम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आगे देखो क्या करेंगे, ये होता है 0, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, सब उसी की तरह है, ठीक है ना। अब देखो ग्राफ की बारी क्या है, सबसे पहले जब हम मैथ सॉल्व कर लिया तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, चेक करो कि x का मान प्लस में है, y का मान प्लस में, यहाँ भी x का मान प्लस में, y का मान प्लस में, तो भैया ये हो गया y, नीचे हो जाता है y डैश, ये हो गया x और ये हो गया x डैश, डैश का मतलब माइनस और विदाउट डैश का मतलब प्लस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देख लो हमने क्या करना कि सबसे ज्यादा x का मान कहाँ है, +2 में, यहाँ क्या 6 है, तो हम लेके चलेंगे एक पैमाना, स्केल से आपको रख के देखना, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, देखो हमने आपको बताने के लिए किया, ठीक है ना। ऐसे ग्राफ पेपर में इजी वे में आप बना लोगे। दूसरी बात कि y का मान +1 तक ही है, तो हम लिखेंगे +1, एक और बना देते 2, माइनस का कोई काम नहीं, तो टाइम पास नहीं करनी है। आगे देख लो, सिर्फ बैठाना, यहाँ से उठा के बैठा दो, x का मान कितना है, तो बोलेगा 1.4 और y का मान 0, चेक करो बाबू, x का मान 1.4, तो 1 यहाँ है, इसके बाद 1 2 3 4, अर्थात ये 5 हो गया। अर्थात मुझे ये कहना कि घड़ी के आप देखोगे ना तो 1 और 2 के बीच में 10 पॉइंट रहते हैं, इसी प्रकार से हर एक डिजिट के बीच में 10 पॉइंट दिखेंगे, ठीक है ना, तो वही यहाँ पे ग्राफ में रहता है। तो 1.4 मान लो कि यहाँ हो गया और 0, तो हमने कह दिया 0, y का मान तो 0 ही है, तो अर्थात यही हो गया, तो इसको हम ऐसे रख देंगे, अर्थात ये हम कह देंगे क्या, तो 1.4 से कितना हो गया, कहोगे सर जी 1.4 से 0, पहला निर्देशांक हो गया। दूसरा देख लो, x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2 ये दिख रहा है, हाँ इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते, इधर लिख देते, इसको जो नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1.4 से 0। अब देख लो x का मान 2, y का मान 1, तो x का मान 2 यही है ना जी, अब y का मान 1, देखो ऐसे ग्राफ में ऐसे लाइनिंग खींचा रहेगा, ठीक है ना, और इधर से भी ऐसे करके ऐसे मकड़ा की जाल की तरह, ठीक है। अब देखो दोनों लाइनें कहाँ मिला, यहाँ मिला ना, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर दो, इसका निर्देशांक लिख दीजिए, क्या है ये, कहोगे सर 2, पहले x का लिखा था, उसके बाद y का 2 7। अभी जो लाइनिंग है, ये जो पॉइंट है ना दोनों, इसको मिला दो, देख लो ऐसे करके लाइनिंग स्केल से आपको मिलाना बाबू, ठीक है, जहां तक ले जाओ आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे जो समीकरण है ना, उस समीकरण का नाम लिख दो, क्या है समीकरण, तो कहोगे सर जी यहाँ लिख देते हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 7, बस पहला क्लियर हो गया। सेकंड को भी ऐसे बैठाना है, देखिए कैसे बैठा रहा हूं मैं, x का मान 6, y का मान 0, तो x का मान तो 6 ही है ना, अब y का मान तो कुछ नहीं, तो 0 तो यहीं पर ही ना रहेगा, तो ये हो गया, कहेंगे सर 6 से 0 हो गया। सेकंड x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2 देखो यही है ना जी, अब y का मान क्या है 1, यही है, तो यही पॉइंट पर रहेगा, बस इसको भी इससे मिला देना है, ऐसे देखो मैच किया कि नहीं किया, आपको देखो मेरा लाइनिंग तिरछा है, लेकिन आपको सीधा लाइनिंग खींचना है और आप ग्राफ पेपर में अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया, देखो दोनों कटांग बिंदु कहाँ है, इसी पर ना है, तो इसको हम मेन, इसको हम मान लेंगे, इस जो पॉइंट है ना, देखो
एरो देकर दिखा रहे हैं आपको, इसको मान लिया P, आपको ऐसे नहीं करना, मैं दिखाने के लिए बता, इसको मान लेंगे P, निर्देशांक क्या हो जाएगा x और y। तो सर कहोगे कि P x का मान कितना है, कहोगे सर जी 2, y का मान कितना था, कहोगे सर जी 1। देख लो ये x का मान है ना जी 2 पर, अब y का मान 1 पर, तो इसका आंसर हो गया क्या, P अर्थात x का मान 2, y का मान 1, बस आंसर हो गया। और ये कौन सा ग्राफ है ये भी बता दो, तो कहोगे सर प्रतिच्छेदी ग्राफ है, ठीक है ना, कौन सा ग्राफ है, तो कहोगे सर जी ये प्रतिच्छेदी ग्राफ है। बस क्लियर हो गया। ऐसे ही आप बनाएंगे, 5 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स हैं कि आपको मिलेंगे, बशर्ते फोकस एंड कंसंट्रेशन करके मैथ को बढ़िया से बना लो बाबू। 5 नंबर आपके ग्राफ से रहेंगे, हो सके यही आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है।